हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी को कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, उनके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी फंड रेजिंग के लिए, तो क्या अपडेट आया है इस मीटिंग से ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। डी मर्जर पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, डी मर्जर कंपनी का कब तक कंप्लीट हो जाएगा, लेटेस्ट टाइमलाइन पर क्या अपडेट है डी मर्जर कंप्लीशन की, इस अपडेट के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो अगेन हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, वेदांता का ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से स्टॉक को बाय करने के लिए। एंड आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। कंपनी ने रिसेंट टाइम्स में कुछ ऑर्डर्स के बारे में बताया है। ये अनाउंसमेंट कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में किया है, बीएससी और एनएससी को इसका इंटीमेशन दिया है। 8 फरवरी को कंपनी ने एक बड़े ऑर्डर के बारे में बीएससी और एनएससी को बताया था। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर राउरकेला कमिश्नरेट से। इस ऑर्डर में कंपनी पे पेनल्टी लगी है अराउंड 86 करोड़ की, और ये ऑर्डर जीएसटी इश्यू से रिलेटेड है। आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है ये ऑर्डर। और कंपनी को एक और ऑर्डर रिसीव हुआ है सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज राउरकेला कमिश्नरेट से, जिसमें कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 55 करोड़ की। ये पेनल्टी कंपनी पे सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत लगाई गई है, जो कि डील करता है इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ये पेनल्टी कंपनी पे लगाई गई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो दो बड़े ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुए हैं, 86 करोड़ एंड 55 करोड़। बड़ी वैल्यू के ऑर्डर हैं। इस पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी का क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करेगी, और कंपनी होपफुल है कि कंपनी को इसका फेवरेबल आउटकम मिलेगा। आज भी कंपनी ने एक ऑर्डर का इंटीमेशन दिया है। आप देख सकते हैं 11 फरवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है असिस्टेंट ओब्लिक डिप्टी कमिश्नर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज जारसुगुडा डिवीजन जारसुगुडा से। कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें की पेनल्टी कंफर्म की गई है 1,07,80,010 की टैक्स डिमांड के साथ और एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ। ये ऑर्डर रिलेटेड है आरसीएम पेमेंट से रिलेटेड, जो कंपनी ने जीएसटी एक्ट के अंडर करी है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू फाइनेंशियल ईयर 19-20। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी कंपनी ने कहा है कि कंपनी अपील फाइल करना चाहेगी एपेलेट अथॉरिटी के साथ इस ऑर्डर के लिए, और कंपनी होपफुल है कि कंपनी को इसका फेवरेबल आउटकम मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि मैंने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाया है, तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कंपनी ने 10 फरवरी यानी कल की एक्सचेंज फाइलिंग में एक और अपडेट शेयर किया था। कंपनी ने एनालिस्ट मीट की डिटेल्स बताई हैं। कंपनी की एनालिस्ट मीट होगी फरवरी 13 और फरवरी 14 को। फरवरी 13 को कंपनी की एनालिस्ट मीट होगी सिटी इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। ये मीट मुंबई में होगी। और फरवरी 14 को कंपनी की मीटिंग है एंटीक के साथ इंडिया कैपेक्स राइजिंग लाइक अ फिनिक्स कॉन्फ्रेंस इवेंट में। ये इवेंट पे मुंबई में होने वाला है, तो इससे अगर कोई अपडेट कंपनी की तरफ से आएगा तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ऑल्सो आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी फंड रेजिंग के लिए, तो इससे क्या अपडेट आया है चलिए ये भी समझ लेते हैं। फरवरी 11 यानी कि आज कंपनी के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कंपनी ने बताया है कि कमेटी ऑफ डायरेक्टर ने कंसीडर किया है और अप्रूव किया है इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये डिवेंचर्स कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू करेगी, यानी कि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होंगे, ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए जाएंगे। यहाँ पर 3 लाख डिवेंचर इशू किए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू है अराउंड 1 लाख ईच। तो कंपनी इस एनसीडी इशू से रेज करेगी अराउंड 3000 करोड़। इसकी अदर डिटेल्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पर अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड नहीं होंगे ये डिवेंचर्स, रेटेड यानी कि ये रेटेड होंगे, लिस्टेड यानी कि ये डिवेंचर लिस्ट किए जाएंगे, लिस्ट होंगे ये डिवेंचर बीएससी लिमिटेड पर। रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेगी जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए ईच की होगी। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये इशू होगा और कंपनी इससे 3000 करोड़ रेस करेगी। इस एनसीडी इशू की अदर डिटेल्स एज पर डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, और इस एनसीडी की रिडेम्पशन की डिटेल भी कंपनी ने डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में ही मेंशन करी है। तो ये है आज का अपडेट जो कंपनी की तरफ से आया है। अब आगे जानते हैं कि डी मर्जर पर क्या लेटेस्ट अपडेट है।
तो डी मर्जर पर अपडेट की बात करें तो ये अपडेट आया है कंपनी की एनालिस्ट कॉल से, जो कि हुई है रिजल्ट्स के बाद। इसमें ये बताया गया है कि डी मर्जर के फ्रंट पे कंपनी इंपॉर्टेंट स्टेज पे है एग्जीक्यूशन के। कंपनी के शेयर होल्डर और क्रेडिटर की मीटिंग होनी है फरवरी 18, 2025 को, यानी कि आज से एक हफ्ते बाद ये मीटिंग होनी है डी मर्जर को अप्रूव करने के लिए। इस मीटिंग में क्या अपडेट्स आते हैं कंपनी की तरफ से हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ऑल्सो कुछ टाइम पहले ये अपडेट भी आया है कि वेदांता का डी मर्जर एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा मिड 2025 तक। इस अपडेट में ये बताया गया है, कंपनी के सीएफओ का नेम इस न्यूज आर्टिकल में मेंशन किया गया है। हालांकि इसका कंफर्मेशन कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में नहीं किया। ये न्यूज में ही आ रहा है कि कंपनी के सीएफओ ने मीडिया को ऐसा बताया है कि वेदांता का डी मर्जर कंप्लीट हो जाएगा जून या जुलाई 2025 तक। सो अब सेकेंड क्वार्टर में, जो कि पहले कहा जा रहा था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में डी मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, अब टाइमलाइन को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जून और जुलाई 2025 तक ये डी मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज वेदांता के डी मर्जर पर एक न्यूज आर्टिकल आया है जिसमें कि बताया गया है कि वेदांता के डी मर्जर को वोट मिला है प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनी से। क्या है पूरा अपडेट, चलिए जानते हैं। इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनी होती क्या है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म वो फर्म होती है जो बताती है कि बोर्ड के किसी पर्टिकुलर प्रपोजल से रिलेटेड क्या रिस्क है और इन्वेस्टर्स को गाइड करती हैं कि उनको अपना वोट कैसे करना चाहिए, उनको अपना वोट बोर्ड के प्रपोजल के फेवर में करना चाहिए या उसके अगेंस्ट में करना चाहिए। सो जैसे वेदांता के केस में सिंपल टर्म्स में इसको समझे, बोर्ड ने प्रपोज कर दिया है कंपनी का डी मर्जर। अब उस डी मर्जर को करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज की वोटिंग के थ्रू अप्रूवल लेगी। तो इस अप्रूवल को लेने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, किसी का गाइडेंस चाहते हैं कि क्या ये डी मर्जर शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, शेयर होल्डर को किस डायरेक्शन में वोट करना चाहिए, फेवर में वोट करना चाहिए या अगेंस्ट में वोट करना चाहिए, तो ये फर्म से गाइड करती हैं कि क्या ये प्रपोजल शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, शेयर होल्डर को क्या वोट अपना करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 5 प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने शेयर होल्डर्स को रिकमेंड किया है कि वेदांता के डी मर्जर के फेवर में वोट करें। इसमें कुछ इंटरनेशनल प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स भी हैं जिन्होंने बताया है कि इस डी मर्जर के फेवर में शेयर होल्डर्स को वोट करना चाहिए। 5 प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स जिन्होंने डी मर्जर के फेवर में वोट करने का रिकमेंडेशन दिया है वो है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज यानी कि ISS, ग्लास लोइस, इंडिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि IIAS, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज SES और इन गवर्न रिसर्च। क्या कहा है इन फर्म्स ने, चलिए जानते हैं। IIAS ने कहा है कि वेदांता का ये डी मर्जर वैल्यू अनलॉकिंग करेगा और ये डी मर्जर शेयर होल्डर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है। मुंबई बेस्ड SES ने ये बताया है अपनी प्रॉक्सी एडवाइजरी रिपोर्ट्स में एनालिसिस करके कि प्रपोज्ड वैल्यूएशन और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो इस डी मर्जर में हो रहा है वो फेयर है, यानी कि वो सही है। इसके अलावा इन गवर्न ने ये कहा है कि डी मर्जर के बाद जो शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज डी मर्जर में वेदांता लिमिटेड एडिशनल शेयर इशू करेगी न्यू कंपनीज के, तो जो शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को एनहेंस करेंगे क्योंकि ये कंपनीज इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगी। ग्लास लुइस ने ये कहना है कि 1:1 शेयर एक्सचेंज रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया है वो ये इंश्योर करेगा कि शेयर होल्डर को कोई भी एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट ना हो इस डी मर्जर का। सो ये ओवरऑल व्यू आ रहा है वेदांता के डी मर्जर पर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स की तरफ से। आपका क्या व्यू है, क्या आप इस डी मर्जर के फेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट में वोट करेंगे? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।